बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कल ऑक्सीजन की कमी से 7 मरीजों की जान चली गई। लेकिन ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत क्यों हुई है, इसको परखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो सवाल जो हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि पीएम केयर फंड, जो फंड 2020 में कोरोना महामारी के आने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया था, उस फंड का प्रयोग कहां किया गया। तो ये खबर निकल के सामने आई है। इस खबर में सारी चीज़ें पता चलेंगी कि असल में पीएम केयर फंड का कहां पे प्रयोग किया जा रहा है और किन किन चीज़ों के लिए पीएम केयर फंड को अलॉट किया गया और उनसे क्या हुआ। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा निकल के सामने आया है। अगर पीएम केयर फंड का सही तरीके से प्रयोग किया गया होता, स्थिति दयनीय इतनी ना होती कि लोगों की इतनी ज़्यादा जान जाती ऑक्सीजन की कमी से। तो ये रिपोर्ट आई है, ये खबर आई है, इसको आप सब लोग थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे बात करेंगे इन सभी पहलुओं की कि असल में पीएम केयर फंड का कहां पे प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो प्रयोग वाजिब है कि नहीं, सभी चीज़ों का ब्यौरा लिया जाएगा। यूपी के स्वास्थ्य महकमे से घोर लापरवाही की गई है। पीएम केयर फंड के जरिए जो फंड अलॉट किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसके जरिए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर लगाए जाएंगे, जिसमें कानपुर, जौनपुर, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर ऐसे कुछ प्रमुख शहर थे जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर लगाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन असलियत क्या है, क्या वहां पे ऑक्सीजन जनरेटर लगे, क्या पीएम केयर फंड का सही तरीके से प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसकी जो असलियत है यहां से निकल के सामने आ रही है। आप लोग जब असलियत को समझेंगे और जानेंगे तो आप लोग भी शायद चौंक जाएंगे। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर लगाने की बात कही थी, लेकिन एक अस्पताल में ही ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया, वो भी लखनऊ के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया। इसके अलावा और कहीं पे भी ऑक्सीजन जनरेटर नहीं लगाया गया। लेकिन इसकी वजह क्या थी, ये भी आप सब लोग समझ लीजिए। 2020 में पीएम केयर फंड के तरफ से कुछ फंड अलॉट किया गया उत्तर प्रदेश के 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर लगाने के लिए। लेकिन उसके बाद टेंडर निकाला जाता है। टेंडर ऐसी कंपनियों को सौंपा जाता है जिनको ना तो कोई नाम होता है, ना कोई एक्सपीरियंस होता है, ना कोई वजूद होता है, और नतीजन वो सभी कंपनियां टेंडर पूरा करने में फेल हो जाती हैं। और लखनऊ के सिविल अस्पताल में केवल टेंडर पूरा होता है, वहां टेंडर लगाया जाता है, जिसके जरिए लखनऊ के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर लगाया जाता है। उसके अलावा जौनपुर, रायबरेली, इन जगहों पे भी टेंडर निकाला जाता है, लेकिन टेंडर बिना पूरा किए कंपनियां फरार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आला अफसरों द्वारा इन कंपनियों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। नतीजन पूरा टेंडर फेल हो जाता है। और आज स्थिति इतनी ज़्यादा बदतर हो गई है उत्तर प्रदेश में कि लोग एक एक सांस के लिए मुहाल हो गए हैं। लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। और इसकी जो असल वजह है वह यही है कि पीएम केयर फंड का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, उसमें धांधली की गई और अपने चुनिंदे और नामुंदे लोगों को टेंडर देके उनसे काम निकलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो काम फेल रहा है। क्योंकि ऐसी कंपनियों को काम सौंपा गया जिनके पास ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई तजुर्बा, बिना किसी तजुर्बे पे वो काम में हाथ डाल रहे थे। और ये वही बात हो गई कि बिना सांप का मंत्र जाने सांप के बिल में हाथ डालने वाली। और स्थिति आज जो उत्तर प्रदेश की निकल के आई है, उसका सबसे बड़ा वजह यही समझा जाए तो ऑक्सीजन जनरेटर जो 8 अस्पतालों में लगाए जाने थे, वो 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर नहीं लगाए गए। ये असलियत है। इसी के बदौलत गोरखपुर में 2 निजी अस्पतालों में 7 लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी से। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का गृह क्षेत्र, गोरखपुर से वहां से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्होंने गोरखपुर को क्या, गोरखपुर की स्थिति आज ये है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। जान बचाने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ गया है। कहीं से भी कोई सुनवाई वहां पे नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है कि गोरखपुर और उसके आसपास के जिले, बलिया, बस्ती, इन सभी जगहों पर जो भी राजनीतिक फैसले होते थे वो योगी आदित्यनाथ जी के पंचाल से ही होते थे। लेकिन आज सभी जगहों की स्थिति ये हो चुकी है कि ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई कार्रवाई करने वाला है। पूरी तरीके से शासन प्रशासन व्यवस्था ठप हो गई है और स्वास्थ्य व्यवस्था की ये स्थिति हो गई है कि लोग मर रहे हैं। शमशान में जगह नहीं है, अस्पतालों के बाहर लोगों की कतार लगी हुई है। ये स्थिति चल रही है।
ये सारी स्थितियों का जिम्मेवार कौन है और पीएम केयर फंड का सही तरीके से प्रयोग क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीएम केयर फंड के बारे में ये कहा जाता था कि पीएम केयर फंड में जितने पैसे आए हैं इनका सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसको भी बाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। ऑडिट तक पीएम केयर फंड का नहीं हुआ। वो लाखों करोड़ों रुपए जो लोगों ने पीएम केयर फंड में डाले वो कहां गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है पीएम केयर फंड को लेकर। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और हैं, इसको भी जान लेना आप सब लोग के लिए बेहद अहम है। ये हैं कबीर अग्रवाल, जर्नलिस्ट हैं, इनकी खबर एक है, इसको आप सब लोग देख लीजिए। ये खबर आप सब लोग देखिए कि मेरठ में किस तरीके से 0 डेथ रेट रिपोर्ट की गई, लेकिन असलियत में मेरठ के अंदर की क्या सच्चाई है इसको आप सब लोग देखिए। मेरठ के बाहर जो भी शमशान घाट हैं वहां पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और जगह कम पड़ जा रही हैं, लेकिन ऑफिशियल डेटा ये कह रहा है कि मेरठ के अंदर एक भी जान नहीं गई। तो हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? क्या योगी सरकार लगातार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है? क्या योगी सरकार सच्चाई से मुंह फेरने का काम कर रही है? क्या योगी सरकार को सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो सकती है? क्या हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि असलियत यही है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखनी है तो आप अस्पतालों की बजाय शमशान घाटों में जाके तस्वीर देखिए। आपको तस्वीर वहां पे असलियत दिखेगी कि सच में उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस समय पे क्या है, स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो रखी है, वो असलियत आपको शमशान घाटों में दिखाई पड़ेगी। अस्पतालों में आप जाओगे, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बेहाल हैं, किसी भी तरीके से सुविधा वहां पे मुहैया नहीं करवाई जा पा रही है प्रशासन के द्वारा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप शमशान घाटों में जाओगे तो वहां पे लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही है। ये असलियत है उत्तर प्रदेश की। तो सरकार जो असलियत आप सब लोग के सामने रखने की कोशिश कर रही है वो असलियत से बहुत ज़्यादा दूर है। असलियत देखना है आपको तो आप शमशान घाटों में जाइए, पूरी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये ट्वीट देखिए आप लोग, न्यूज़ 18 इंडिया का ट्वीट है। इसमें यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पूरी तरीके से मुहैया करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको हम सैकड़ों खबर दिखा सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत है, अस्पतालों में ऑक्सीजन 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे की बची हुई है और लोगों की जान जा रही है। शुरू में ही आप सब लोग को खबर बता दिए थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन ना होने से 7 लोगों की जान चली गई। ये असलियत है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार असलियत से मुंह मोड़ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर और उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यही हकीकत है। इन सब के बीच योगी सरकार खामोश है, खामोश होकर तमाशा देख रही है, तमाशीन बनी हुई है योगी सरकार। और यह कहा जा रहा है कि वाराणसी के अंदर हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है और योगी सरकार अभी भी खामोश नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। वाराणसी वही शहर है जहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन उसका भी रख रखाव प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। यही हकीकत है। बाकी आपकी क्या राय इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।